নমস্কার, আপনারা দেখছেন গ্লোব নিউজ ঝাড়খণ্ড। সঙ্গে রয়েছে আমি প্রজ্ঞা। নজর রাখছি আজকের খবরে। আজ সরাইকেলা জেলার কৃষি বিভাগের পরিসরে আগুন লেগে যায়। জানানো হয় যে কিছু লোক বাউন্ডারি ওয়ালের পিছনে তাদের ক্ষেতে আগুন ধরিয়েছিল। এরপর আগুন কৃষি বিভাগের পরিসরে ঢুকে পড়ে এবং ঝোপঝাড়গুলিতে আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। দমকল টিমও ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে এবং আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে। হলদিপোখর পঞ্চায়েতের ভলাইডি কামাল তালাবের কাছে হাঁসের ফার্মে 11,000 ভোল্টের বৈদ্যুতিক তারের সংঘর্ষের কারণে আগুন লেগে যায়। প্রায় 2 লক্ষ টাকার লোকসানের অনুমান করা হচ্ছে। नुकसान हो गया और ये शॉर्ट सर्किट का चलते मेरा फार्म जला है अभी। और इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट को हम बार बार बोलते हैं, यहाँ ट्रांसफार्मर लगा हुआ सामने, वो लोग आता है बनाने के लिए। हम बोलते हैं जो ये वाला तार कम से कम तुम लोग सेफ्टी करो। बहुत बार बोले हैं लेकिन मेरा बात का कोई ध्यान नहीं दिया। इसी का कारण इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का लापरवाही का चलते मेरा फार्म जला है। 2.5 से 3 लाख रुपया मेरा अभी तक खत्म हो गया, जल के राख हो गया। मेरा देसी मुर्गी था 15-20 तो वो भी खत्म हो गया। कपड़ा उपड़ा था, कांथा उठा, कंबल उम्बल, खटिया था, चौकी था मेरा, और मुर्गी का जो खाने देने का जुगाड़ सब था वो भी सब खत्म हो गया। এমজিএম হাসপাতালে ভর্তি এক মহিলার স্বামীর পকেট থেকে 8,000 টাকা চুরি হয়েছে। এরপরে সিসিটিভি ফুটেজের ভিত্তিতে এক যুবককে পুলিশ আটক করেছে। इधर क्या नाम है? धीरज कुमार। तेरे भी भर्ती है? हाँ। कहाँ रहता? नासिला से आए हैं। पर्स चोरी हुआ, हम सोए थे और देखने सुबह में उठ के पैसा पॉकेट में नहीं है। 8,000 हम कंपनी में काम करते हैं, उससे आज 15 तारीख को पेमेंट हम लोग का होता है, तो हम एडवांस उठा के लिए के आए। मेरा बीबी है, हम वहाँ पर ही सोए थे। वार्ड नहीं, बेड नहीं दिया था, बाहर का बेड में हम लोग पास में आके कंबल इतना दूर उड़ा दिया और निकाल लिया। कौन लड़का? और कोई गया भी नहीं है सर बेड में, कैमरा में देखा सर। हाँ पूरा दिख रहा है, वही है बेड में। जी बोलिए, तो फिर से बोलिए क्या हुआ था? वो आरोप लगा रहा है कि उसके पर्स में कुछ पैसा था 8,000 के करीब, वो चुरा लिया है। दोनों कैमरा में देखा गया है। জামশেদপুরের জোজোবেড়া স্থিত নুভোগো সিমেন্ট প্ল্যান্টে বেতন পরিশোধে অনিয়মিততা নিয়ে ক্ষুব্ধ শ্রমিকরা কোম্পানির মুখ্য গেট অবরোধ করে। दिन मजदूरों का फोन आता है कि भैया हमारा पेमेंट नहीं मिला, हमारा पीएफ का पैसा नहीं मिला, हमारा ईएसआई नहीं मिला, हमारा एरियल नहीं मिला। हम लोग को ये लगता है कि कल प्लांट कहाँ से कहाँ बढ़ रहा है। मजदूरों को जो स्थिति है उस पर गंभीरतापूर्वक विचार करें। लोग बाहर से आकर के यहाँ भाड़ा में रह रहे हैं, राशन भाड़ा में उधारी ले रहे हैं, घर में 2 पैसा भेजने की आशा लगा करके आए हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ भी उस तरह से नहीं हो रहा है। मजदूर फ्रस्ट्रेट हो रहा है। सबसे दुख की बात है कि काम करने पर अगर इसका भुगतान नहीं हो तो फिर कोई मतलब नहीं रहता है ना। इसलिए मेरा आग्रह रहेगा प्रबंधन से कि जल्द से जल्द इन तमाम मजदूरों का, ठेकेदारों का पेमेंट करें और ये झमेला खत्म करें। आज জামশেদপুর ওয়ার্কার্স কলেজে গত কয়েক মাস ধরে অনিয়মিত পড়াশোনার কারণে কলেজের শিক্ষার্থীরা প্রতিবাদ করার সময় প্রিন্সিপালের কক্ষের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। देखने को ये कोरोना महामारी एक नाम मात्र का एक बहाना हो गया है। किसी भी विभाग में जितने शिक्षक चाहिए उतने शिक्षक है ही नहीं। आखिर ये कारण क्यों है? पहले तो जो 8,000 जिनको सैलरी दिया था वैसे शिक्षक को लाया गया, फिर उनको विश्वविद्यालय ने कहा कि ये पढ़ाने में एलिजिबल नहीं है, जो पीएचडी और नेट क्वालिफाई होंगे वही पढ़ाएंगे। पहले एक को भगा दिया गया। अब जिनको लाया गया घंटेदार टीचर बना के उनका एग्रीमेंट समाप्त हो गया है, ना वो क्लास ले रहे हैं, जो पहले क्लास ले रहे थे उनको भगा दिया गया है। आखिर जब क्लासेस होगी ही नहीं तो बच्चे आखिर पढ़ेंगे कहाँ कर? एग्जाम किस प्रकार से विश्वविद्यालय ले रहा है, ये काफी गंभीर विषय है। 48 घंटा के अंदर अगर संबंधित विभाग में शिक्षक नहीं लाया जाएगा तो हम लोग आने वाले दिनों में चेंबर पे ताला बंद करके बाहर हम लोग आमरण अनशन के लिए बाध्य होंगे। महाविद्यालय में कोई भी काम होता है इसमें छात्र अपना इस तरह आंदोलन या धरना प्रदर्शन करना और हो सकता है उनका गणतांत्रिक अधिकार है, लेकिन हाँ उस तरह बात नहीं हो तो हर चीज़ यहाँ शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग समाधान करेंगे, क्योंकि हम शिक्षक हैं। রাসায়নিক বিপর্যয় রোধে শহরে মক ড্রিলের আয়োজন করা হয়। টাটা স্টিল কোম্পানিতে গ্যাস লিক হলে কিভাবে তার মোকাবেলা করা যায় এবং কিভাবে এটি পরিচালনা করা যায় এর বিপর্যয় মোকাবেলায় জেলা প্রশাসন এবং টাটা স্টিল একটি মক ড্রিলের আয়োজন করে। केमिकल डिजास्टर के केस में हम लोगों को रिस्पॉन्ड करने की आवश्यकता पड़ती है। चूँकि जमशेदपुर एक इंडस्ट्रियल टाउन है, इसलिए फिर हम लोगों को प्रिपेयर रहने की आवश्यकता है।
इसी संदर्भ में आज NDRF, टाटा स्टील और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ज्वाइंट कोलाबोरेशन से एक्सरसाइज की गई है। इस एक्सरसाइज में हम लोगों ने ये सिमुलेट किया कि अगर हम लोगों को इमीडिएट ये सूचना मिलती है कि गैस लीकेज हो रहा है तो हम लोग किस प्रकार से प्रिपेयर्ड हैं, हमारी चेन ऑफ कमांड कितनी प्रिपेयर्ड है और किस प्रकार से हम लोग रिस्पॉन्ड करेंगे। हम लोगों ने पूरे एरिया को कॉर्डन किया और उसकी ट्रैफिक को कट ऑफ करके हम लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन को भी इनिशिएट किया। कुछ कमियां रह गई हैं कंट्रोल रूम और कमांड रूम में, उसको हम लोग इमीडिएटली दूर कर लेंगे। তবে আগে থেকে প্রশাসন দ্বারা কোনো রুট চার্ট প্রস্তুত না করার জন্য মক ড্রিল শুরু হওয়ার সাথে সাথে ট্রাফিক ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলতা দেখা যায়। प्रशासन जो है वो सबसे पहले रूट जो है वो मुकम्मल कर दे, क्योंकि अगर आप रूट मुकम्मल नहीं करेंगे तो आम जनता जो घर से बाहर निकला है उसे क्या पता कि वाकई शहर में कर्फ्यू जैसी स्थिति हो गई है। हो तो रहा है मॉक ड्रिल लोगों की जान बचाने के लिए, लेकिन उससे पहले जो परेशानी है वो समझना होगा। জামশেদপুরের মঙ্গলাহাট ফুটপাত ইউনিয়নের দ্বারা জেলা প্রশাসককে মঙ্গলাহাট বাজারের জন্য জায়গা দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানানো হয় এবং জেলা প্রশাসক কর্তৃক জায়গাটি উদ্বোধনের জন্য অনুরোধ করা হয়। तो शुरू कर दिया है, लेकिन बस उससे एक डेट हम लोग चाह रहे हैं कि आप अपने सहूलत के हिसाब से हम लोग को डेट बता दें तो हम लोग खुश हो जाएंगे। क्या दिक्कतें यही आ रही है कि आम बगान में प्रशासन के कहने पे हम लोग यहाँ आ गए और उसके बाद साक्षी बाज़ार में भी दुकान लग रही है। ये सबको मालूम है कि साक्षी बाज़ार में भी दुकान लग रही है, तो उसके वजह से हम लोग को थोड़ा सा कठिनाई हो रहा है कि भाई कस्टमर कम आ रहे हैं। পতঞ্জলি মহিলা যোগ সমিতির তত্ত্বাবধানে 25শে ফেব্রুয়ারি থেকে সরাইকেলা জেলার আদিত্যপুর নগর নিগম এলাকার অন্তর্গত 17 নম্বর কালী মন্দির পরিসরে বিনামূল্যে যোগ প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়, যেখানে সমিতির মহিলা যোগ প্রশিক্ষকদের দ্বারা যোগ ব্যায়াম প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। हम लोग इस तरह का प्राणायाम बताएंगे, प्रेशर बताएंगे और घर के मसालों से, जड़ी बूटी से, आसपास जो हमारे जैसे अर्जुन का छाल है, सतावर है, किसी भी तरह की गिलो या सुगंधा वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी ऋषि मुनियों के द्वारा दी हुई ज्ञान है, उसको हम लोग प्रयास करेंगे कि बताएं और लोगों का दुख दूर हो। और आज का जो समय चल रहा है, आप देख रहे हैं किस तरह से कोरोना बार बार जो है ना प्रभावित कर रहा है लोगों को, बार बार रिएक्टिव हो जा रहा है, कभी कम फिर कभी बेसी। तो ऐसे समय में योग बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। জেলা প্রশাসক আরবা রাজকামাল কালেক্টরেটে নির্বাচনী অফিস ভবনের অন্তর্গত নির্মিত ই-ইপিক ডাউনলোড সেন্টারের উদ্বোধন করেন। এই সময় জেলা প্রশাসক কেন্দ্রে ই-ইপিক कार्ड डाउनलोड সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করেন। कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, तो ये सुविधा भारत निर्वाचन आयोग ने चालू किया है। इसी शुभ अवसर पे जिला स्तर पे भी एक उद्घाटन करने का मौका मुझे मिला और इसके जितने भी वोटर कार्ड धारी हैं, यदि उनके पास कोई जेरॉक्स कॉपी हो या अपना एपिक नंबर अगर जानते हैं तो कहीं से भी, यानी अपने लैपटॉप से भी, अपना कंप्यूटर से भी, अपने कार्यालय के कंप्यूटर के माध्यम से भी अपना एपिक कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, ई एपिक। उसी को प्रिंट आउट निकालते हुए वो चुनाव के दौरान भी वोट कर सकते हैं।